सभी लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ। मैं राजेश प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी। जय सर्व समाज। रमेश त्यागी, सवर्ण समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज साथियों हम लोग उस चर्चा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रपति चुनाव जो हो रहा है इस लोकतंत्र में एक अहम पद पे हो रहा है, यानी भारत के सर्वोच्च नागरिक का चुनाव हो रहा है, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां पक्ष और विपक्ष दोनों जो है अपने अपने मनपसंद प्रत्याशी को लेकर के मैदान में आए हैं। उधर से द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, और इधर से समाजवादी पार्टी यानी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं साथियों। वैसे तो तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरे राज्य की लगी हुई हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से यशवंत सिन्हा साहब आए हैं। साथियों, जैसा कि 2022 का चुनाव हुआ और इसमें समाजवादी पार्टी के गठबंधन में बहुत सी पार्टियां आई, जिसमें महान दल था और वो चौहान जी की पार्टी थी और जयंत चौधरी जी की पार्टी थी, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी थी। ये तमाम लोग राजनीति करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी से समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले समय में ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी से 5-7 टिकट पाए और इन्होंने अपने 4-6 विधायक बनाए और मंत्री भी बन गए। और मंत्री बनने के बाद वहाँ इन्होंने जो डिमांड रखी भारतीय जनता पार्टी के सामने, पिछड़ी और दलित जातियों के हक और अधिकार की बात इन्होंने कहा, उस तरह से लगा कि ओम प्रकाश राजभर एक पिछड़ो समाज के काफी हितैषी नेता है। बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जब ये चीजें भारतीय जनता पार्टी उनकी मांग को पूरा न कर सकी तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुत अच्छा कदम था इनका, एक सराहनीय कदम जिसको माना जाता है। उसके बाद इन्होंने देखा कि माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरह से पिछड़ी और दलित जातियों के हक अधिकार की बात करने लगे, इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, हालांकि इन्होंने अपना एक मोर्चा अलग से बनाया, उसमें 10 पार्टियों को शामिल किया और हर 3 महीने पर 6 महीने पर सरकार बनाने की ये बात कही। यानी काफी कुछ है, सरकार बनाने जा रहे हैं, ये सब चीजें उन्होंने कहा। लेकिन बाद में अटकलों को साफ करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। और जैसा कि एक जिद्दी स्वभाव, इसको जिद्दी स्वभाव कहेंगे, क्या कहेंगे, जिद अपने समाज के लिए किए होते तो ये समझ आ जाता कि अपने समाज के लिए, ये तो सिर्फ अपने लिए जिद करते हैं, सिर्फ हमें लाभ मिले, मेरे बेटों के लिए लाभ मिले, वो अपने लिए सिर्फ जिद करते। कहाँ अपने समाज के लिए वो जिद करते हैं, तो सिर्फ अपने समाज को मिला करके मेरा कहना ये है, जैसे एक होता है खानदान में भाई है, चाचा का लड़का है, मौसी का लड़का है, तो ये सबसे बड़ी उम्मीदें रहती हैं जब बड़ा कोई काम आदमी करता है। माननीय मुलायम सिंह जब निकले समाजवादी पार्टी गठन करने के लिए, उस समय शिवपाल यादव जी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इन्होंने। उस समय जो मकसद था, और मेरा कहना है, मेरा विचार जो है वो ये है कि कोई भी आदमी हो, चाहे चाचा का लड़का हो, चाहे मौसी का लड़का हो, चाहे बुआ का लड़का हो, चाहे साला हो, चाहे जीजा हो, लोग लक्ष्य के लिए, जब बड़ा लक्ष्य आपका होता है तब उसमें जो है वो लोग शामिल होते हैं, साथ देते हैं। और कोई ना, हमको समझ में नहीं आता कोई रिश्तेदार है इस दुनिया में किसी का, ना कोई दोस्त है, सब केवल लक्ष्य के लिए अपने सहयोग के लिए, अपनी एक सामाजिक गरिमा बनाने के लिए लोग एक दूसरे से मित्रता का भाव, संबंध, जो भी आप पर्यायवाची बना लीजिएगा, ये सब रखना चाहते हैं। आज शिवपाल सिंह जी भी देखिए अपने लक्ष्य के लिए, यानी जब उनको अखिलेश जी के लक्ष्य में उनको अपने लिए उतना बड़ा नहीं दिखा जितना समय मुलायम सिंह जी के जमाने में था। जब उतना बड़ा अखिलेश जी के साथ इनको नहीं लगा तो इन्होंने अलग हट करके, देखिए निष्कासन की प्रक्रिया जो होती है, काफी जब आदमी अनुशासनहीनता करने लगता है, तब निष्कासन, कुछ अलग डिमांड करने लगता है, तब जाके उसका निष्कासन होता है। तो माननीय अखिलेश जी ने मान लीजिए शिवपाल जी को निकाल दिया और उसके बाद उन्होंने एक प्रगतिशील पार्टी बना ली अपनी। बनाने के बाद वो बताइए धुर विरोधी जिसको कहा जाता है, वो तो भाजपा के भी हैं, सपा के भी हैं। वैसे देखा जाए जितने भी राजनीतिक दल हैं सबका धुर विरोधी उनको होना चाहिए।
और ओम प्रकाश राजभर जी की भी जो पार्टी है भाई, जो सहयोग में आ रहा है उसके तो साथ देंगे, लेकिन बाकी की जितनी पार्टियां सब दुर्विरोधी उनकी होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि उनका तेवर बता रहा है, जिस तरीके से वो अपने लिए जैसा लगता है काम कर रहे हों, समाज के लिए, पिछड़ी जात के लिए, दलित समाज के लिए ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। केवल सिर्फ निजी स्वार्थ उनका जो ये है कि महत्वाकांक्षा उनकी इतनी बढ़ चुकी है कि वे अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए तमाम तरह तरह के गेम जो है वो खेलते रहते हैं। उसका कारण भी है साथियों कि वो चूंकि एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और न इस तरफ हैं, यानी कि न सरकार में है न विपक्ष में है, तो वो बीच में है। और बीच में है, कुछ बने भी नहीं है बहुत विशेष करके, केवल विधायक के सिवा और तो कुछ बने नहीं है। और वो इसलिए दोनों पक्ष और विपक्ष में दोनों तरफ उल्टा पुल्टा बोलते हैं, और जिधर उनको थोड़ी लाली पाप ज्यादा दिखाई देती है उधर वो चले जाते हैं। बिन पैदी को लोटा, बिन पैदी को लोटा कहते हैं ऐसे लोगों को। अब देखिए साथियों, मैंने तो देखा है समाज में कि आप अगर कोई बड़ा प्रोग्राम रखते हैं जहां आपका नाम होने वाला है, आपकी ख्याति होने वाली है, तो आपका जो खास मित्र होता है, रिश्तेदार होता है, पड़ोसी होता है, जो विरोधी होता है, वो आपको तानने का काम करता है, तानने का भाव लिए रहता है, अंदर से ईर्ष्या का भाव लिए रहता है कि आप यहाँ इस कार्यक्रम जो आप अपना कर रहे हैं इसमें आप बेइज्जत हो जाए। तो ये इन सब चीजों से हर एक आदमी को लगभग निपटना पड़ता है समाज में। उसी तरह से आज अखिलेश यादव जी का जो मिशन है, पिछड़ी जाति के मसीहा के रूप में जिस तरह से माननीय मुलायम सिंह जी ने अपनी पार्टी का निर्माण किया, और दलित समाज की मसीहा सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरीके से काम किया, ये इन्हीं दो नेताओं की देन है। मतलब कांचीराम साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन जो फ्रंटल नेता आए, माननीय मुलायम मायावती जी फ्रंटल नेता रही बसपा की, और फ्रंटल नेता माननीय मुलायम सिंह जी रहे। इन दोनों लोग ने जो काम किया कि जो पिछड़े समाज, दलित समाज को पूरी तरह से दबाया जाता रहा, उसमें इन्हीं लोग का महत्वपूर्ण योगदान रहा कि इन लोगों ने ऐसे पिछड़ी दलित जातियों को थोड़ा सम्मान दिला दिया, उठाने का काम। वरना खाट पे भी बैठने की अधिकार नहीं था ऐसी जाति में। तो साथियों, इन लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार होना चाहिए, पिछड़ी और दलित जातियों को। लेकिन आज जो ये बात मैंने कहा कि लक्ष्य को लेकर के जो यहाँ विरोध छिड़ा हुआ है, जंग छिड़ी हुई है, स्वयं को सर्वोपरि बनाने की जो महत्वाकांक्षा लोग पाल लिए हैं, इसकी वजह से ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। आज ओम प्रकाश राजभर जी देखिए, उनको 5 सीट चाहिए लोकसभा में, और वो देगा कौन? अखिलेश यादव जी देंगे। अरे अखिलेश यादव जी से क्या जरूरत, आप तो 80 सीट पे चुनाव लड़ने के अधिकारी हैं, एकदम अधिकारी हैं भाई, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप मेहनत करिए, आप 80 सीट पे अपने प्रत्याशी को उतार दीजिए। लेकिन भीख मांग रहे हैं ना, लेकिन वो माननीय अखिलेश यादव जी से 5 टिकट का भीख मांग रहे हैं, आपका कहना है। देखिए, आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सवर्ग समाज पार्टी है इनकी, अभी ये जो है निर्माण करके और बहुत अच्छा काम इनका चल रहा है, और हमारे पुराने मित्र भी रहे हैं। जब हमने अपनी पार्टी बनाई थी तो उस पार्टी में फाउंडर मेंबर है, और जब आप ही से सीखे हैं, हमसे सीखा, मान लीजिए भाई गुरु मानते हैं, इसलिए मिलने चले आते हैं। आज ऐसे ही इनके दिमाग में आया कि ओम प्रकाश राजभर यार बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, एक तरफ पिछड़ी जातियों को लेकर के। सर, राजनीति में जो भी पार्टियां हैं, सबसे अगर गई गुजरी बात की जाए तो ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की है। इनकी आदत इतनी गड़बड़ है, ये कब किधर बंदर की तरह कूद के चले जाएंगे, कौन भरोसा करेगा। इनका समाज इनका साथ दिया, और जब इनका समाज साथ देता है तो ये कूद करके कभी सपा में, कभी भाजपा में चले गए। ये जिधर गए होंगे उधर जाने का प्रयास करते हैं। बहुत दुख होता है, राजनीति को लोग एक धंधा समझ लिए हैं। जो हम लोग जाते हैं जैसे कैडर पढ़ाने या समाज के बीच में, लोग कहते हैं अरे सर ये तो एक राजनीति क्या एक धंधा हो गया है, तो आप भी चले आए क्या? तो मैं सीधे सीधे बोलता हूँ भाई, ये कोई धंधा नहीं है, ये विचारों की लड़ाई होनी चाहिए। विचार अगर मेरे अच्छे होंगे तो आप मेरे साथ जुड़िएगा, विचार नहीं है तो आपके विचार जहाँ बनते हो आप वहाँ रहिए। मैं इस काम को मेन परिपक्वता देता हूँ, क्योंकि मेरी एक नियत है, मुझे न तो कोई राष्ट्रपति बनना है, न तो मुझे प्रधानमंत्री बनना है,
न तो मुझे मुख्यमंत्री बनना, ये मेरी सोच नहीं है। हमारे लोग जो हैं, जो सोच लेके आते हैं, हम उनको बनाने के लिए आए हैं। मेरी एक सपना था कि इतिहास कैसे बनेगा। एक राजनीति ही एक ऐसा लेवल है जहाँ से एक इतिहास बनाया जा सकता है। मेरी ये सोच थी, इसलिए मैं राजनीति में आया और पार्टी का निर्माण किया। अब अंदर खाने नेताओं के बीच में कौन कौन सी बात होती है, कौन सी बात राजभर ने शिवपाल जी को बताई, कौन सी बात शिवपाल जी ने राजभर से बात की, क्या राजा भैया भी इस मामले में शामिल हो गए इनके त्रिकोणी श्रृंखले में, और वो लग करके जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी को है, उनको वोट ना अपना ये लोग वोट देने की बात कर रहे हैं। जबकि गठबंधन के साथी ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी की, लेकिन अखिलेश जी के ऊपर इल्जाम लगाया उन्होंने कि एसी में बैठे रहते हैं। एसी में बैठने कह देने का मतलब क्या हुआ? साथियों, मैं बताऊं, मेरे बहुत से साथी हैं जो समाजवादी पार्टी में रहे। मैंने तो पार्टी में जो है अपने आप को विलय किया था और प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में मैंने पद भी हासिल किया था। चंदौली से तो कोई, सोनभद्र से तो कोई, तमाम बुलंदशहर से तमाम लोग आते थे समाजवादी पार्टी कार्यालय पे। कम से कम साथियों 3-3 हजार 4-4 हजार की भीड़ होती थी वहाँ पे, और अखिलेश जी मिल नहीं पाते थे। आप सोचिए, एक नेता के पीछे 3-3 4-4 हजार लोग, और 2-2 3-3 दिन इंतजार करके जो है लोग नहीं मिल पाते थे, चले जाते थे। पता चला वहाँ मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, तो पता चला वहाँ के दौरे पे गए, पता चला वहाँ घटना घट गई है, तो पता चला वहाँ लोगों ने बतौर मुख्य अतिथि उनको याद किया है। तो साथियों, वो लगातार, अब भाई एसी का मैटर यहाँ पर जो ओम प्रकाश राजभर जी जिस एसी की बात करते हैं, रसमलाई खाना खा रहे हैं एसी में बैठ करके, मौज मस्ती कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, ये पर्यायवाची उनके कहने का अर्थ निकलता है। जबकि ओम प्रकाश राजभर जी उनका साथ पाने के लिए तरस गए थे उस चुनाव में, उस दौरा करने के दौरान पा गए तो फिर वही बोली, थोड़ा सा पा गए, सोच रहे थे कि बस हम ही को लेकर के ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करते रहे अखिलेश जी, तब तो अच्छा है। बाकी लोग जो पुराने समय से उनके साथ लगे हुए हैं, साथियों देखिए आजकल तो YouTube पे ऐसे ऐसे चैनल बन चुके हैं, सब अपने अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में ओम प्रकाश राजभर की थोड़ी सी बाइट ले लेते हैं। बस बताइए सर क्या हो रहा है, बस वो बोलना शुरू कर दिए। ठीक है, जो बोल रहे हैं अच्छा है कि खराब है, ये तो आप लोग बखूबी समझते हैं। उसके पीछे का परिदृश्य क्या है, उनकी सोच क्या है, वो कौन सा मानचित्र तैयार करके ये सब बातें बोलते हैं। चूंकि उनको हाईलाइट में और अपने आप को पॉपुलरिटी बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ बोलते रहना है। हालांकि उनकी राजनीतिक अगर देखा जाए तो अभी कोई उद्देश्य नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, सही जीरो है, अभी जीरो ही है। बस एक बार इतने बड़े राजनीतिक बनते हैं, तो आके अकेले लड़ ले चुनाव, बिल्कुल ये बात सही है। और फिर आजमगढ़ की जो उपचुनाव हुआ निरहू वाला, उसमें क्या ओम प्रकाश राजभर जी बतौर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष 350 लोगों को लेकर 14 दिन तक डटे रहे, बोल रहे हैं। हम कहे अखिलेश जी का जाना बहुत जरूरी हो गया, ये एसी से नहीं निकले। अरे आप तो एसी से निकले थे, आप अपने आप को खुद इतना बड़ा नेता मानते हैं, क्यों नहीं आप ही सीट निकाल दिए। इसका मतलब यही हुआ कि आप केवल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पर इल्जाम लगाने के लिए केवल आप जो है चुनाव हरवाने का पूरा काम किए, क्योंकि 350 लोग आपके थे तो कर क्या रहे थे, सवाल ये है ना। नहीं, इससे तो कन्फर्म भी होता है इनका कै वोट था कि कै जिता देते। अरे भाई, इसके पहले आप नहीं थे, बहुत से चुनाव हुए, उपचुनाव माननीय मुलायम सिंह जी भी जीते, अखिलेश जी भी जीते, और भी चुनाव आप नहीं थे, आपकी गैर मौजूदगी में चुनाव जीता है इन लोगों ने। अगर मान लीजिए गुड्डू जमाली वहां आकर के बसपा की तरफ से अगर लड़ गए तो आप भी तो शामिल हुए थे, तो आप गुड्डू जमाली को केवल नहीं रोक पाए, ना ही उनके वोट को अपने समाज से बैलेंस करवा पाए, और आप ठिकरा अखिलेश यादव जी पे बोल रहे हैं कि एसी से नहीं निकले। आप बताइए, मैं तो कहता हूँ डंकी की चोट पर, मैं खुद गया हूँ कई बार, माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात नहीं हो पाई है, कारण दौरे पे हैं, आज नहीं है, वो तो सुबह ही निकल गए, वो तो अभी मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, अभी अंदर बैठक चल रही है। क्या हम कह रहे हैं, जब ये बैठक होती है तो हम कह ये कमरे में होती है भाई, वो बड़े लेवल के नेता हैं, वे जब भी कोई बात करेंगे अपने लोगों को गुप्त जगह पर ही तो बात करेंगे। वहां पे एसी लगी है, पंखा चल रहा है, भाई गर्मी है, जाड़ा है, तो हम कह रहे अपनी व्यवस्था से आदमी अपना सब कुछ बनाया हुआ है तो अपना कर रहा है। और गाड़ी में चलना, क्या ओम प्रकाश राजभर की जो गाड़ी चलती, क्या उसमें एसी नहीं लगा है? एसी उसमें भी लगा है। क्या ओम प्रकाश राजभर जी जहां रहते हैं ऑफिस में उनकी एसी नहीं लगा? अगर एसी नहीं लगा तो थर्ड पार्टी के नेता होंगे, बस इतने समझ लीजिए।
भाई जिस नेता जो मंत्री रह चुका हो, जो विधायक रह चुका, अगर वो कमरे में बैठे उसके कमरे में एसी नहीं है, 3 लोग हैं, बाप बेटे 3 ये पूरे खुद परिवारवाद वाले हैं, और दूसरे को हम कह रहे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उनके दोनों बेटे उनके साथ राजनीति करते हैं, परिवारवाद का जो इल्जाम लगाते हैं मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। भाई मेरा बाप, आपका भाई दूसरी पार्टी में जाकर राजनीति करे तब आपको संतुष्टि होगी? नहीं, ये तो विरोधियों को, विपक्षों को संतुष्टि होगी जो आपके धुर विरोधी हैं। अब देखिए परिवारवाद हर जगह है, कौन नहीं है बताइए? सबसे बड़ी जातिगत पार्टी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी है, सबसे बड़ी जातिगत पार्टी देखा जाए तो कांग्रेस है, और सपा बसपा पे अनायास लोग इल्जाम लगाते हैं। केवल पिछड़ी जातियों को ये बताने का काम ये लोग करते हैं कि ये जो तुम्हारे नेता है ना, तुमको लूट करके अपना सब बेमिसाल महल बनवा लिए हैं, ताकि ये लोग कटें और कट करके हमको सपोर्ट करें, हम ही भलाई करें। इन लोगों की नीति ही यही है। और ये देखिए अभी कल की बनी पार्टी महान दल जो है, बहुत ज्यादा दिन की नहीं बनी, मैं उस पार्टी में खुद फाउंडर मेंबर रहा हूँ और मैंने जम करके काम भी किया। मैं वहां से इस्तीफा दे करके आया, उसी के तर्ज पे, महान दल उनका था, उसी के तर्ज पे मैंने सर्वश्रेष्ठ दल बनाया और साथियों उनका गठबंधन हुआ। चूंकि मैं माननीय अखिलेश जी से शुरू में मिल गया, लॉकडाउन से पहले ही उन्होंने कहा इस बार मैं किसी पार्टी से गठबंधन नहीं कर रहा हूँ, तो हमने कहा चलिए भाई जब गठबंधन नहीं करें बहुत अच्छी बात है। ओम प्रकाश राजभर जी भी आएंगे, वो भी लेवल में रहेंगे, महान दल वाला आएगा वो भी लेवल में रहेगा, फलनवा आएगा वो भी लेवल में रहेगा। लेकिन ये भैया समय की जब डिमांड बाद में बढ़ी तो इन्होंने गठबंधन करना शुरू कर दिया। मेरी शिकायतें रह गई अखिलेश जी से, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने भी उतना काम किया, हमने तो मात्र 3 साल काम किया साथियों, 2 साल तो लॉकडाउन ही लगा रहा। 2014 में लोकसभा का चुनाव जौनपुर सदर से लड़ा, लड़ने के बाद मैं कैडर के लिए उतरा समाज में और 3 साल ही मात्र काम कर पाया कि लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के पहले ही मैं अखिलेश जी से मिला, गठबंधन करने की बात मैंने कही कि मेरे कार्य क्रियाकलाप ठीक हैं, लोग जानते हैं कि मैं 68 जिलों में जाके घर घर से प्रजापति समाज को बुला करके कैडर के माध्यम से उनको भी अपनी विचारधाराओं से परिचित कराया। लोग तैयार थे, केवल उसका नेतृत्व करने के लिए हमारे समाज का एक भी अपाहिज युवा जो घर नहीं छोड़ना चाहता, जो आराम तलब फरमाना चाहता है घर रह करके, या कोई कंफर्ट जोन में रह के काम करना चाहता है, राजनीति में कूदने की हिम्मत किसी ने युवा ने नहीं की। अगर की होती तो आज हमारे पास 20 टीम होती और हर जिले में एक अच्छा हम जो है अपना बनाए होते, अपनी टीम का गठन किए होते। राजनीति में सर है क्या कि एक अंगारा जो होता है, अंगारा भी चलने के बराबर होता है। सही। जो ये बताइए तपस्या किए, मान्यवर साहब ने तपस्या किया, पार्टी बनी। माननीय मुलायम सिंह जी ने तपस्या किया, साइकिल से चले लोग, उस समय संसाधन नहीं थे। आज तो सारे संसाधन है, लोग मोटरसाइकिल से एक दूसरे तक जा नहीं सकते, जबकि आज के डेट में मोबाइल की एक सुविधा है जो अपनी पार्टी के बारे में बता सकते। ये एक बहुत अच्छा फैक्ट है हम लोगों के पास। और हम लोग, मैं बता दूं, ये जो नई तकनीकी है और इससे बेहतर किया जा सकता है। ये बताइए 90 साल का, 100 साल का बुजुर्ग सांसद बनेगा, कौन सा काम करेगा? जो अपनी धोती नहीं पहन सकता वो समाज कैसे भला करेगा? सही। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे सामाजिक व्यक्ति हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हम उनको ऊपर थोप नहीं रहे हैं, लेकिन उनको ये कहना चाहेंगे, युवा को आगे लाइए, क्योंकि सोचने की क्षमता, चलने की क्षमता युवा के अंदर है, न कि बुजुर्ग के अंदर। मैं बुजुर्ग की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बताइए, लोग बोलते हैं कि चाणक्य हैं। चाणक्य माने क्या होता है? चाणक्य मतलब विद्वान। तो विद्वान रह के क्या करेगा? हाँ भाई, चल ही नहीं पाएगा। विद्वान है तो, लेकिन जो भाई विद्वान है तो बहुत करेगा, ये चीज बता सकता है कि आपको ऐसे करना है, लेकिन करने की क्षमता जो ऊर्जा है वो तो युवाओं के अंदर है। लेकिन ये जो आपने बताया व्हाट्सएप, फेसबुक और तमाम चीजें हैं, संसाधन है, लेकिन इसमें युवा कितना अपनी रचनात्मक विकास कर रहा है, कितना अपना पतनात्मक विकास कर रहा है, सवाल ये है। यही बहुत चीजें आती हैं इसमें, अंग प्रदर्शन की चीजें आती हैं, सेक्सी तमाम चीजें आती हैं। अब युवा उसको देख रहा है कि राजनीतिक ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कि सामाजिक ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कि लोग व्यवहार सीख रहा है। ये उस युवा को आज की डेट में ये युवा ही समाज हमारा जो है, जो नौकरी ढूंढ रहा है, ये बताइए नौकरी मिलती कहाँ है? उसके लिए न कोई तैयारी है। यादव के बच्चे हैं, सुबह 5 बजे 4 बजे उठ करके दौड़ते हैं। जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, सीधी सी बात है। वो चाहे चमार का बेटा हो, चाहे धोबी का बेटा है, चाहे दरिकार का बेटा, चाहे प्रजापति का बेटा हो, जिस समाज के लोग मेहनत करेंगे वो आगे जाएंगे। और राजनीति एक मुद्दा है, सिस्टम है, और उसमें तमाम लोग हैं। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि जरूरी है कि हम MP MLA ही बन जाए, ये जरूरी नहीं है। राजनीतिक एक व्यक्ति बनने के लिए, ये अपनी छवि को बढ़ाने के लिए,
ये एक समाज में अपना नाम करने के लिए ही किया जाता है। तो साथियों, महान दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य आए तो 2 टिकट भी दिया माननीय अखिलेश जी ने, और दोनों हार भी गए, और कुछ दिन समय भी नहीं दिए अखिलेश जी को पर इल्ज़ाम लगा दिए ओवर कॉन्फिडेंस तो उनको था कि 2 टिकट मिला है, पत्नी भी अब बन जाएगी विधायक, बेटा भी बन जाएगा विधायक, हम तो मंत्री बनी जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस अपने था, ओम प्रकाश राजभर जी को ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन लोग जो है इल्ज़ाम लगाते हैं अखिलेश जी को ओवर कॉन्फिडेंस था। तो उसमें अखिलेश जी क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई, आपने कहा गठबंधन कीजिए, हमको इतनी सीट चाहिए, और जो भी आता है सबको साथ ही चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन ये बताइए, सीट तो है 403, तो सबको कहाँ से दे देंगे? अच्छा ये बताइए, ये लोग पार्टी क्यों बनाए हैं? अपनी पार्टी भी बनाए हैं, दूसरे के नौका चढ़ने के लिए। हाँ वही जब तो। नौका अपनी बना तो चढ़ो अपने से, हाँ। चाहे डूब मरो। सही सही सही। दमदारी है तो चलो ना अपने भैया ना। और जब कोई किसी के साथ लग रहे हो आप, तो पहले अपनी क्षमता दिखाओ भाई। एक बार आओ, 2 सीट दिया आपने, आप एक को निकाले होते, अच्छा एक निकालते तो भी आप भागते। आज जैसे शिवपाल जी भाग रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी भाग रहे हैं, उधर राजा भैया धुर विरोधी हैं अखिलेश जी के, चूँकि उन्होंने उनके खिलाफ एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया। तो ये सब चीज़ें राजनीति में चलती रहती हैं साथियों। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग को किसी भी तरह का वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ बहुत आश्चर्य की लगने की ज़रूरत है। ओम प्रकाश राजभर जी जो बीजेपी में गए हैं, क्या हश्र होने वाला है रमेश जी? देखिए, इनका हश्र वही, तेज बोलिए थोड़ा, जो है ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो हाल हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी में थे, हाँ, बसपा में थे, बसपा से बीजेपी में गए, हाँ, और बीजेपी से सपा में चले गए। तो अब देख लीजिए उनकी दशा। हाँ, अब ये कहीं के नहीं हुए, हाँ, मौर्य समाज साथ छोड़ दिया धीरे धीरे। तो कोई भी है, हाँ, जब अपने समाज से दगाबाजी आप करेंगे तो निश्चित है कि समाज आज नहीं तो कल उठा के फेंक देगा। सही। आज जो है माननीय बहन जी की बात मैं करूं तो कम से कम 5% समाज इनका भी खसक चुका है, इनकी चाल चलन से। ये दोषारोपण नहीं है, ये इनकी आदत ने इनको बिगाड़ दिया। आदत यही बिगाड़ा कि मुझे जानकारी जहाँ तक है कि बिना पैसा लिए किसी से मुलाकात नहीं करती थी। जो मिलने का पैसा है, मतलब मिलने का, यानी कि और भी वहाँ आपको बोलना नहीं है, यानी जो बहन जी बोलेंगी बस हाँ हाँ हाँ, जी बहन जी, जी बहन जी, जी में बहन हाँ जी, हाँ और जी में हाँ, बस जवाब दीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं। मुलाकात ऐसे होती थी, और जिस भी नेता को इन्होंने पकड़ा उसको पूरी तरह से निचोड़ लिया, पूरी तरह से, यही ना। हाँ, तो इसलिए जो है काफ़ी नाराज़ हैं। अब समाज चूँकि उनका ये सब जानता नहीं, इसलिए आज भी उनके द्वारा धीरे धीरे जान रहा है, लेकिन फिर भी जो प्रत्याशी आ रहा है उसको तो काफ़ी वोट भी डाल रहा है। वो प्रत्याशी आ रहा है। अब यसी समाज यानी चमार समाज की मैं बात करूं तो उसकी एक मजबूरी है, जैसे मजबूरी जिसको बोलते हैं, उसके दिमाग में ये चल रहा कहीं ऐसा ना हो पुराना जमाना आ जाए, चले जाएं। हाँ। अरे जमाना कहाँ से आएगा, सब लोग टैलेंटेड है, कोई वैज्ञानिक बन गया, कोई इसरो में चला गया, अब क्या जमाना आएगा, कौन लाएगा, किसकी औकात है? अरे भाई ऐसे ये अगर समण समाज की पार्टी अगर हावी हुई, कोई हावी नहीं होगा। कैसे हावी होगा? राजा भैया उनके साथ चले जा रहे हैं, जाने दीजिए। हाँ। एक राजा भैया जाएंगे, आपके पास राजा भैया आएंगे, वो ठीक है। राजा भैया के जाने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी अगर अगली बार विधानसभा चुनाव होगा। बताइए, जब बहन जी खुद सहयोग कर रही हैं तो हम दूसरे की क्या बात करें? सही बात है। तो मजबूत कौन होगा इस समय? मुझे लगता है अखिलेश जी को लोग अकेला छोड़ करके, अकेला छोड़ दिए हैं, छोड़ करके। घबराइए मत, वो तो है, संघर्ष जारी रहेगा, निश्चित है कि कामयाबी भी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। थोड़ी सी भाई देखिए एडवाइस चूँकि उन्होंने मना कर रखा है कि हमको न दिया जाए, ये थोड़ा सा बात हमको बड़ी अजीब सी लगी। एडवाइस तो लेना चाहिए। नहीं, एडवाइस का मतलब क्या है कि देखिए एक पागल अगर व्यक्ति है तो निश्चित है कि उससे भी कोई ना कोई सीख मिलती है, जी, तो सीखना चाहिए। ये कभी नहीं कोई भी, हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी को अगर पर्टिकुलरली उन्होंने कहा है कि उनकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ उन्होंने ठीक किया है। वो तो बहुत लेकिन ये कहें कि अगर एडवाइस नहीं लें तो बहन जी की तरह एकदम पूरी तरह से मुँह बंद कर देना चाह रहे हैं कि भैया आप आओ मिलने, लेकिन आप कुछ बोलो मत, आप खाली बस मैं जो कहूँ हाँ हाँ जी सर ये करके चले जाओ। लेकिन अगर इस तरह की आदतें होंगी किसी की भी हो, हाँ, तो उसका पतन होगा। जी जी, पीछे बैक हो जाएगा। ये बात कोई सही भी हो, है, चाहे हम हो चाहे आप भी हो, अगर गलत नतीजे आएंगे। नहीं भाई देखिए, एडवाइस ज़रूरी नहीं है, एडवाइस सबकी सुनिए, करिए अपने मन का, वो अलग विषय है, लेकिन
अगर आपको कहीं लगता है, ठीक है, एडवाइस देने वालों को आप इग्नोर कर दीजिए और करिए उसकी वाली। ठीक है भाई, हाँ मैं सुनता हूँ साहब। भाई देखिए, बहुत से प्रोड्यूसर हैं, उनके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कहानीकार पहुँचते हैं, कहानी भी सुनते हैं, सुनते हैं, लेकिन कहते हैं इसमें ये कमी है, उसमें तुम्हारे वाले में वो कमी है, तुम्हारे वाले में कमी है, जबकि उसी के आधार पे उनकी फिल्में बन जाती हैं। ठीक है, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए। और मैं एक बात बताऊं, एक दुकानदार की मैं बात बताऊं साथियों, बहुत चारों तरफ के दुकानदारों का वो डीलिंग करता था, होलसेलर था चूँकि, लेकिन जो भी दुकानदार जाता था तो वो अपनी सीट पे मिलता था, यानी मुलाकात करता था वो लोगों से, लोगों की डीलिंग वही करता था। तो लोग बड़े विश्वास के साथ उसके यहाँ जाते थे कि वो सीट पे मिलेगा, सेठ चाहे जाए जो भी परिस्थितियाँ हों, लेकिन वो मिलेगा। यहाँ तक कि वो नाश्ता तक बैठ करके अपनी ही कुर्सी पे खाता था, सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का नाश्ता हो, भोजन तक हो, वो अपनी कुर्सी पे ही खाता था। कुल मिला करके मेरा कहना ये है कि समाजवादी पार्टी में जो लोग चंदौली से, जो लोग सोनभद्र से, जो लोग बुलंदशहर से या सहारनपुर से या गोंडा जिला से, अगर वो 3,000, 4,000, 10,000, 12,000 खर्च करके अगर आ रहे हैं और अगर मुलाकात अगर अखिलेश जी से अगर नहीं हो रही है तो उनको बड़ा कष्ट होता है, थोड़ा सा वो चार्ज नहीं हो पाते हैं भाई हैं? अब लाइट आ रही है और हम जब चार्जर नहीं खोसेंगे तो चार्ज कहाँ से होगी? सही बात है। तो भाई हमारे पास सारे संसाधन हैं, भाई माननीय जी से नहीं मुलाकात हो पा रही है तो कम से कम एक उनका होना चाहिए, प्रतिनिधित्व नियुक्त होना चाहिए, जो सुन करके उनकी बातों को माननीय अखिलेश जी से जवाब लेकर के उस तक जवाब पहुंचा दे, कम से कम इतना तो बहुत ज़रूरी है। और मैं तो चाहता हूं कि ये जोड़ने का जो लोग काम करते हैं तो एक दूसरे से क्या है कि अगर एक व्यक्ति जुड़ता है तो निश्चित ही वो तेज बोलिए थोड़ा, 10 व्यक्ति को जोड़ता है, वो कभी मतलब माइनस पॉइंट नहीं होता है। लेकिन होता क्या, लोग ईगो में, घमंड में कभी कभी ऐसा बोल जाते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है। तो जब अब कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर उसके यहाँ पहुँचो, अगर भीड़ लगा लो, अगर भाई हम तो भाई जौनपुर से गए, कोई चंदौली से आया, कोई मऊ से आया, कोई वाराणसी से गया, कोई मिर्ज़ापुर से गया, कोई सोनभद्र से गया, कोई इलाहाबाद से गया, कोई हमीरपुर से आया, कोई और कहीं से आया, सब लोग आ जाते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये अहंकार थोड़ा सा आ जाता है, सीना चौड़ा, मुझसे तो मिलने इतने लोग हैं, इसका मतलब मेरी सरकार बन रही है, अब थोड़ा एटीट्यूड दिखाएंगे, इसी चीज़ का तो घमंड होगा। हाँ, कुछ ना कुछ देखिए ये भी बहुत गलत होता है। जबकि आप सोचिए कि आपके दरवाजे पर दानदाता लोग आए हैं, जो दानी हैं, ये समझिए, आप ऐसा मत समझिए कि कुल मिला कर के आप ही को दानी बनाने आए हैं। आपको तो वहाँ ताकत झोंक देनी चाहिए कि भाई आप लोग आगे बढ़ो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप आगे बढ़ो, क्या पद चाहिए? बोलिए, अरे पद क्या? अरे भाई हम कह रहे हैं जब सिर मोर आप खुद हैं तो दूसरे के ऊपर सिर मोर बांधने में आपको क्या तकलीफ है? हाँ भाई, आपको मैंने मुकुट पहना दिया, जबकि आखिरी वाला मुकुट, जो बड़ा वाला मुकुट, वो हम ही को पहनना है, हम ही को पहनना है, वो हम ही को लोग पहनाएंगे। तो छोटे छोटे मुकुट पहनाने में क्या जाता है? ये बात हमने एक टीचर से पाई थी कि भाई आप सिरमौर खुद हैं तो आपको दूसरे के सर पे सिरमौर बांधने में क्या दिक्कत है? तो बांधिए दूसरे के सर पे सिरमौर, और फिर देखिए बड़ा वाला जो सबसे सिरमौर है, यही लोग बना करके बड़ा सिरमौर आपके सर पे पहनाएंगे। मेरे यहाँ अभी एक पदाधिकारी के लिए फ़ोन आया, सर मैं भीम आर्मी में हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है भाई, आपकी सोच है तो रहिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बोले नहीं सर, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। हमने कहा भाई आइए, स्वागत है आपका, और मैं तो कभी किसी को मना नहीं कर सकता, और एडवाइस मैं सबसे लूँगा। उसका रीज़न है कि हर व्यक्ति से सीखने का मौका मिलता है। बिल्कुल, कभी नहीं ये कहना चाहिए कि मैं बहुत जानकार हूँ या मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। विद्वान कोई नहीं है, और विद्वान एक अदना सा बच्चा है, उससे भी हमें सीख लेनी चाहिए। एक बुजुर्ग महिला है, हमें उसे भी सीख लेनी चाहिए। एक युवा है, हमें उसे भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हमें जिंदगी भर, जब तक जीवन है तब तक सिर्फ सीखना। चलिए साथियों, प्रकाश राजभर जी की बात यहाँ पर पूर्णतः अभी पूरी नहीं हुई हम लोग की, कारण कि वे जो है कुछ गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पिछड़ी जात के लिए या दलित जात के लिए कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, वो सिर्फ अपनी योजना बना रहे हैं कि मैं कैसे हाईलाइट हूँ। अभी मैं बता दूँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अगर उनको थोड़ा सा निष्कासित कर दें तो आप देखेंगे वो यही जा कर के लोगों को बीच में बोलेंगे, अरे वो तो एसी में जो है आराम फरमा रहे हैं, रसमलाई चाट रहे हैं, वे क्या आपका हित करेंगे? उनको तो आना चाहिए खेत खलिहान में, जो किसान लोग हैं उनसे मिलने के लिए गांव-गांव का दौरा करना चाहिए।
अरे भाई वो गांव-गांव का दौरा करेंगे तो जो और भी मीडिया में है मैटर वो सब कौन देखेगा, जो और भी पार्टियों के धुर विरोधी हैं, जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो निवेशक हैं, जो पार्टी को फंड करते हैं, ऐसे लोगों से कब मुलाकात करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि आप चाहते हैं कि अखिलेश जी एसी से बाहर निकलें और आपके साथ टहलें ताकि आप हाईलाइट हों एक, और बाकी जो जातियां लगी हैं उनके साथ वो हाईलाइट ना हों। और दूसरे नंबर पे भाई अगर एसी से बाहर निकल कर काम करने के बाद अगर खुला सांड की तरह अगर काम किया जाए, कोई तरस टपका दे, इनको तो छोड़ा गया खुला सांड की तरह ना, कोई टपका दे अगर ऐसी स्थिति में, तो भैया तब पिछड़े के नेता कौन बचेगा? पिछड़े नेता तब ओम प्रकाश राजभर जी बचेंगे। और ओम प्रकाश राजभर जी पता नहीं बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो खुला रणनीति दिखाई दे रहा है। क्या है, बिना पेंदी के लोटी क्या बात की जाए। हाँ, ये कब किधर ढरक जाएंगे कोई गारंटी तो है सही। पहली बात तो यार आदमी को अपने मूल कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, ईमानदारी भरोसेमंद होना चाहिए, जो आपने वादा किया है उस पर पूरी तरह से खरे उतरना चाहिए। बर्बादी भले हो, भले पूरी तरह से कामयाबी ना मिले, लगे रहना पड़े, खून का आखिरी कतरा कुछ लोग किसी चीज़ में कुर्बान कर दिए हैं, भले कामयाबी नहीं मिली है। 2024 में इनके साथ से राजभर समाज ही खसक जाएगा, मैं कह रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कह रहा हूँ कि राजभर समाज इनका साथ छोड़ देगा। जाएगा कहाँ पे राजभर समाज, चूंकि पार्टी इन्होंने बनाई। लोग हैं, राजभर लोग भले हों, अनिल राजभर के साथ कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग रामचल राजभर जी के साथ आएंगे। हाँ बिल्कुल बढ़ जाएंगे। तो अखिलेश जी को करना क्या चाहिए, राजभर के ऐसे नेताओं को 50 नेताओं की तलाश करें जो ओम प्रकाश राजभर जी की काट बने, जरूरी है। और ये काट अगर अखिलेश जी खड़ा करने में कामयाब हो गए, और एक उनके पुछिल्ले टाइप में प्रेमचंद प्रजापति हैं जिन्होंने एक पार्टी बनाई है, उस पार्टी का नाम तो ओम प्रकाश राजभर जी भी नहीं लेते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पार्टी हाईलाइट हो जाएगी, बस उनका नाम लेते हैं प्रेमचंद प्रजापति, लेकिन उनकी पार्टी का नाम नहीं लेते। बगलियां बैठा के खड़ा करके वो लोग इसे देखते रहते हैं, हमारा नाम लिए बड़ा खुश होते हैं। अब उनकी उतने मानसिकता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। साथियों भाई पार्टी के साथ नाम लीजिए। अब वो पिछलग्गू बने, इसी तरह से माननीय अखिलेश जी को 10 प्रजापति 50 प्रजापतियों को ऐसा खड़ा कर देना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर जी का जो वो सपोर्ट बने हुए हैं वो सपोर्ट खसक जाए। चाहे माननीय अखिलेश जी हों, चाहे माननीय बहन जी हों, इन्हें हर समाज के एक बेहतर लीडर को हाईलाइट करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये लोग सत्यता मैं बता दूं सिर्फ नाम नहीं लेते उन लोग का, यही गलत करते हैं थोड़ा सा। आज मैं देखता हूँ बीजेपी में तो माननीय योगी आदित्यनाथ आगे, अमित शाह जी आगे, तो लोगों को लिया जाता है आगे जब लेंगे तभी तो समाज जुड़ रहा है। स्टार प्रचारक बनाया जाता है, लोगों को अलग से भेजा जाता है। स्टार प्रचारक हैं, अपने मुखिया हैं, अपने वक्तव्य देते हैं, मुख्य वक्ता भी होते हैं। क्या मतलब है, और समाज बाकी बेवकूफ है। सही क्यों जाएगा आपके साथ। तो कुल मिलाकर के माननीय अखिलेश जी को ये एडवाइस मैं नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ एक राजनीतिक व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि जो लोग, जो नेता उसको काट में खड़ा हुआ है, उसके काट में 10 25 50 100 नेता खड़ा कर देना चाहिए। अभी लोगों की, युवाओं के अंदर आग है, बिल्कुल आग है। वो आग और पिछड़ी जातियों का जिस तरह से ये पतन हो रहा है, जिस तरह से महंगाई की मार हम लोग झेल रहे हैं, जनता झेल रही है, बेरोजगारी है, ये पूरी तरह से नोटबंदी हुआ, GST हुआ, आरक्षण का मुद्दा है, ये सारी चीज़ों को लेकर अखिलेश जी जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ पूरा युवा इनके साथ खड़ा है। और हम तो देखे 2022 के चुनाव में कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा ऑफिशियल विभाग नहीं रहा जो मोदी के खिलाफ न रहा, फिर भी पता नहीं कैसे इन लोगों ने सरकार बनाई है, वो तो भाई राम जाने ईश्वर जाने। 2-3 चीज़ें हैं आज के डेट में भाई, हर समाज से ये लोगों ने 5% 2% लोगों को बरगला करके किसी भी तरह से। हाँ, और साथियों देखिए ये हिंदू होने का जो मैटर आपके दिमाग में समाया, ये जो 5 किलो गेहूँ, क्या केंद्र सरकार जब कांग्रेस की रही तो नहीं मिलता था, तभी मिलता था, लेकिन इन लोगों ने वो चीज अपने ऊपर बाकायदा बैनर लगा करके कि मैं दे रहा हूँ। कौन सा तुमने एहसान किया भैया, कौन सी खेती करते हो? खेती तो किसान करता है। सही से। और किसान का अन्न और किसान को बांट करके एहसान कर रहे हो, किसका है? सही। कुल मिलाकर के साथियों इतने दिन धरना प्रदर्शन किए, इन लोगों को नहीं दिख रहा था। देखिए आपके पास चाहे धन कितना भी हो जाए, खाएंगे अन्न, इसलिए अन्नदाता जो हमारा किसान भाई है, हमें प्रथम वरीयता, हमें किसान भाई को बिल्कुल प्रथम वरीयता, हमें हमारे जो बॉर्डर पे सैनिक भाई हमें उनको देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे रक्षक हैं और ये हमारे किसान हैं, ये अन्नदाता हैं और हमारे रक्षक हैं। हमें इन दोनों को प्रथम वरीयता देते हुए तब राजनेताओं को देना चाहिए। कुल मिलाकर के पेंशन क्या है, सबकी पेंशन बंद, नेता की पेंशन चालू, मैं तो विरोध करता हूँ इसका।
खुले मंच पे करूँगा। मुझे नहीं पेंशन चाहिए, पहले कर्मचारी को पेंशन, हमारे फौजी भाई को पेंशन, तब मुझे पेंशन, पहले उनको प्रथम वरीयता में, क्योंकि वही है, वो अगर नहीं है तो आप बचोगे, को नेता बच पाएंगे। साथियों, कुल मिलाकर के पिछड़ी जाति का जो मैटर चल रहा है और ये सभी लोग जो बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, सब केवल खुद को धनाढ्य बनाने के चक्कर में जा रहे हैं, ताकि धन के बल पर जो है सब कुछ हासिल किया जा सके। और हमारे नेता को, चाहे वो पिछड़ी समाज के जो भी नेता हैं, जो पिछड़ी का हित चाहते हैं, बीजेपी के विरुद्ध अगेंस्ट हैं, वे लोग ही पिछड़ी जाति का हित चाहते हैं। और ऐसे लोगों को ये लोग कमज़ोर बनाने के लिए पूरी तरह से दिन रात काम कर रहे हैं और छटक करके वहाँ जा कर के केवल यहाँ शर्त रखी जा रही है 5 सीट तो लोकसभा में चाहिए इनको, ओम प्रकाश राजभर जी को, उसीलिए तो छटपटा रहे हैं। और उधर राज्यसभा नहीं भेजा गया, MLC में नहीं भेजा गया, ये भी उनको बहुत बुरा लगा। और सबसे ज़्यादा तवज्जो चाहिए भाई, और लोग भी हैं, पुराने लोग हैं इनके साथ, अन्य जाति के लोग भी हैं, पुराने हैं, अब नए भी तो आएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि इन्हीं के भरोसे पूरा दुनिया तो सबको देखना है। और साथियों, अब थोड़ी सी चीज़ें हैं, उसमें कैसे कैसे बंटवारा किया जाए, ये अखिलेश जी की दुविधाजनक पूर्ण स्थिति है। क्या बीजेपी में चले जा रहे हैं तो क्या वहाँ जिन लोगों का ये पत्ता काटेंगे, क्या उन लोगों को अच्छा लगेगा? उन लोगों को भी बुरा लगेगा। लेकिन अब चूँकि रही बात कि इतना धनाढ्य हो चुके हैं कि तो एक बार 2 बार कोई मैटर भी नहीं होगा तो भी चलेगा। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही।